सोना, हाँ। ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो, हाँ, वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो। कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ, चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000 कह रही है? 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ, दे दो दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है। कहाँ आना है? चूड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। माँ, आप सही थी और मैं गलत थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे ना 500 रुपये चाहिए थे। क्यों चाहिए थे पैसे? मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए। मुँह है 500 रुपया की? 1 रुपया की औकात नहीं है और 500 रुपया चाहिए। खैर उसको छोड़, एक बात बता, 500 रुपया देखा अपनी जिंदगी में तूने? 500 रुपये वैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। आपको पता है ना कि मैं जिस घर से आई हूँ ना, उसके नाखून के बराबर भी आप नहीं हो। लेकिन आपको पता है, बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहते हैं। मुझे ही देख लीजिए, करोड़ों की दौलत अपनी माँ बाप का प्यार ठुकरा के सिर्फ आपके लिए भाग के आई, और आप मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो। माँ, आप सही थी और मैं गलत थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे ना 500 रुपये चाहिए थे। क्यों चाहिए थे पैसे? मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए। मुँह है 500 रुपया की? 1 रुपया की औकात नहीं है और 500 रुपया चाहिए। खैर उसको छोड़, एक बात बता, 500 रुपया देखा अपनी जिंदगी में तूने? 500 रुपये वैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। आपको पता है ना कि मैं जिस घर से आई हूँ ना, उसके नाखून के बराबर भी आप नहीं हो। लेकिन आपको पता है, बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहते हैं। मुझे ही देख लीजिए, करोड़ों की दौलत अपनी माँ बाप का प्यार ठुकरा के सिर्फ आपके लिए भाग के आई, और आप मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो। सुनिए ना, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ क्यों? मेरे भाई को 1,000 रुपये भेज दीजिए ना। आज वो इंटरव्यू देने गया है। आप सो रहे थे इसलिए मैंने जगाया नहीं। उसके पास पैसे नहीं है बिल्कुल। उस निकम्मे को 1,000 रुपया क्यों भेजूं मैं? वैसे भी मैं तुमको बोलने वाला था, एक काम करो, अपने भाई को बोलो यहाँ से चला जाए। ये धर्मशाला नहीं है। एक तो मुफ्त की रोटी खाता है और तुम चाहती हो कि इसको पैसे भी देता हूँ मैं। हेलो। हाँ भाई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी जॉब लग गई। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वो चला गया है क्योंकि मेरी भाई की जॉब लग गई है। अरे उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और इसलिए वो मेरे पास रह रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। लेकिन मेरा भाई जितना दिन भी यहाँ था ना, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसे एहसास हो गया कि वो अनाथ है। एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपका भाई होता तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते? जीवन सुख दुख का संगम है। भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ नाना जी, खाना बन गया है। मैं आपके लिए निकाल दूं? नहीं, मैं खुद ले लूंगी।
अच्छा, दहेज के कुछ पैसे बाकी रह गए थे, वो आपके पिताजी कब दे रहे हैं? ननद जी, आप लोग को तो पता है ना मेरे माँ बाप कितने गरीब हैं। जमीन जायदाद बेच के तो उन्होंने हमारी शादी की थी। अब बस एक घर बचा है, अगर वो भी बेच देंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे? ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाए, वृद्धाश्रम जाए, हमें सिर्फ दहेज का पैसा बाकी जो रह गया ना वो चाहिए। अगर औकात नहीं थी ना तो इतने बड़े घर में शादी करने की जरूरत नहीं थी। अपने बाप को बोलो पैसा कहीं से भी लेकर आए, नहीं तो तुमको लेकर जाए, समझी? अन्नू, क्या हुआ? तुम उदास हो? खाना खाया तुमने? नहीं, तानों से ही पेट भर गया। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? जो दहेज के पैसे बाकी है उसी बात को लेकर। वो तो मेरी माँ और बहन है, मैं उन्हें तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ये मेरी सैलरी आई है और ये मेरी माँ को दे देना और कहना कि आपके पिताजी ने दिया है। पति का ऐसा होना जरूरी है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे भी हस्बैंड ने ना मुझे सोने का झुमका गिफ्ट किया है, बहुत प्यारा है। मेरे हस्बैंड ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। सुनो, तुमने अपनी सहेली से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें झुमका दिया है? हाँ तो क्या करती, वो भी मुझे फोन करके सुना रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नेकलेस दिया है, तो मैंने भी बोल दिया कि आपने मुझे सोने का झुमका गिफ्ट किया है। वो कौन सा यहाँ देखने आ रही है? काश मैं तुम्हें झुमका दिया होता तो तुम्हें अपनी सहेली से झूठ नहीं बोलना पड़ता। अरे कोई बात नहीं ना, आज हमारे बुरे दिन है, जब अच्छे दिन आएंगे तो मैं खुद ही आपसे मांग लूंगी, मुझे जो भी चाहिए होगा। अन्नू, एक बात बोलूं, जब इंसान का अच्छा वक्त आता है ना तो जीने का मजा उसी के साथ आता है जो इंसान उसके बुरे वक्त में साथ था। और वैसे भी उस मर्द का बुरा वक्त ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिस मर्द की जिंदगी में एक अच्छी औरत हो वो उसकी जिंदगी बदल देती है। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा।